हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हम वापस आ गए आपके लिए लेकर केमिस्ट्री का चैप्टर जो कि हम लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को मैं आगे पढ़ाऊंगी। लेकिन आगे कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देना चाह रही थी। जैसे कि तत्वों के नाम मैं आपको बता देती हूँ, नाम, प्रतीक चिन्ह और उनकी संयोजकता, ताकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी उसके बारे में नॉलेज हो। तो वैसे तो हमारी आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व होते हैं, लेकिन हमारे जो 10th लेवल तक के हैं उसमें ओनली हमारे 30 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्व ही काम आते हैं। तो मैं आज आपको वहीं तक के पढ़ाऊंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे परमाणु क्रमांक। आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप भूल गए तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। तत्व का नाम, प्रतीक चिन्ह, संयोजकता। सबसे पहला जो हमारा तत्व आता है वो आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम H से दर्शाते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है संयोजकता, मैं आपको एक साथ ही लिखवा दूंगी क्योंकि वो एक सीक्वेंस में अगर हम लर्न करते हैं तो ज़्यादा अच्छी रहती है। हाइड्रोजन के बाद आती है हमारी हीलियम। हीलियम के बाद थर्ड नंबर पे आता है लिथियम। लिथियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Li। फिर आता है बेरिलियम, इसका प्रतीक चिन्ह आपके हो जाएगा Be। फिफ्थ नंबर पे बोरॉन। बोरॉन को हम B से दर्शाते हैं। 6 नंबर पे हमारा आता है कार्बन। कार्बन को हम C से दर्शाते हैं। 7th नंबर पे हमारा आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को N से दर्शाते हैं। ये सब आपको याद होने चाहिए। जब तक ये याद नहीं होंगे केमिस्ट्री में आप आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये लिखवा रही हूँ। ऑक्सीजन को O से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम दर्शाते हैं F से। 10 नंबर पे हमारा आता है नियोन। नियोन को हम दर्शाएंगे Na से। नियोन एक अक्रिय गैस होता है, यानी ये किसी से भी क्रिया नहीं करता है। नियोन के बाद हमारा आता है सोडियम। सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na। सोडियम के बाद मैग्नीशियम। ये भी हमने जब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमने सूत्र पढ़ा था, उसी का ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से आप सब परिचित हैं, हमारे डेली लाइफ में काफ़ी काम आता है। एल्यूमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन को हम Si से प्रदर्शित करते हैं। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक चिन्ह P। फिर आता है सल्फर। सल्फर को हम H से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन को हम Cl से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद आर्गन। आर्गन को हम AR से प्रदर्शित करते हैं। फिर 19 नंबर पे आता है हमारा पोटेशियम। इसको हम K से दिखाते हैं। फिर 20 नंबर पे आता है कैल्शियम। 1 से लेकर 20 तक के तत्व तो आपको बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए कि कोई नींद में भी अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर बता दें कौन से नंबर पे कौन सा आता है। विद परमाणु क्रमांक, तत्व और तत्व का नाम, तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कभी भी आपके काम आ सकता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आपको फटाफट से आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। जितनी बार आप इस सीरीज को बोलेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। तो आप इसको 4-5 बार रेगुलर बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। ये तो हमने बात करी 20 तक के तत्व की। अब 20 के बाद हमारे आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Sc। 20 के तक तो फिर भी सबको याद होते हैं, उसके बाद बच्चों को याद नहीं होते हैं। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। फिर वेनेडियम,
वैसे आपका जो चैप्टर नंबर 5 है ना, उसमें आप ये सब बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ेंगे, पूरी आवर्त सारणी है जिसमें आपके 118 तत्व है, तो आप वहाँ पर एक बार और रिवाइज कर लेंगे। वैनेडियम के बाद आपका आएगा क्रोमियम। क्रोमियम को हम Cr से दर्शाते हैं। क्रोमियम के बाद आएगा आपका मैग्नीज। मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मैग्नीज यानी Mn, मैग्नीशियम यानी Mg, दोनों के प्रतीक चिन्ह में आप कंफ्यूज ना होइए। मैग्नीज के बाद आपका आ जाएगा आयरन, Fe। ये आयरन आपके सीरीज में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हर जगह पूछा जाता है आपके। आयरन के बाद आपका आ जाएगा 27 नंबर पर कोबाल्ट। कोबाल्ट को हम C और ये स्मॉल अल्फ़ाबेट O से दिखाते हैं। कोबाल्ट के बाद 28 नंबर पे हमारा आ जाता है निकिल। निकिल का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है Ni। निकिल के बाद हमारा आता है कोबाल्ट के बाद हमारा 28 नंबर पे आता है निकिल। निकिल का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है Ni। 29 नंबर पे कॉपर आता है। कॉपर का प्रतीक चिन्ह होता है Cu। Cu यानी कॉपर हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर होते हैं इन सब में कॉपर का यूज़ होता है, तो इसे आप डेली लाइफ में आराम से देख सकते हैं। कॉपर के बाद हमारा आता है जिंक। जिंक भी हमारी डेली लाइफ में यूज़ आता है। जिंक यानी जस्ते के बर्तन आपने सुने होंगे। तो ये थे हमारे 30 तक के परमाणु या तत्व जो आपके इस वाले चैप्टर या आगे की केमिस्ट्री में काम आने वाले हैं। इसको याद कैसे किया जाता है, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती है, बस इसको बिल्कुल सीक्वेंस ऐसा आप बोलिए 6-7 बार दिन में, अपने आप आपको याद हो जाएगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपके 30 थे। अब इनकी संयोजकता मैं आपको बता देती हूँ। फिर अगर हमें बताते हैं कि आपको संयोजकता निकालना सीखना है तो हम उसका भी आपके लिए वीडियो लेके आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है 1। हीलियम हमारी क्या है, अक्रिय गैस यानी अक्रिय तत्व में ये आ जाता है, तो इसकी संयोजकता हो जाती है 0। इसी तरीके से लिथियम की संयोजकता 2। बेरिलियम की संयोजकता आपकी हो जाएगी, लिथियम की संयोजकता जो होती है हमारे पास 1 होती है। बेरिलियम की संयोजकता 2। बोरोन की संयोजकता 3। कार्बन की जो संयोजकता होती है आपके 4। अब नाइट्रोजन से वापस संयोजकता घटना स्टार्ट हो जाती है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, नियोन की 0। अब वापस से सोडियम से संयोजकता बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आयनों की संयोजकता 1, Mg की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4, यानी सिलिकॉन और कार्बन दोनों एक ही श्रेणी के तत्व हैं, इसलिए दोनों की संयोजकता सेम है। फास्फोरस की 3, फास्फोरस की संयोजकता 3। फिर सल्फर की संयोजकता ऑक्सीजन की समान रहेगी 2। क्लोरीन की संयोजकता आपके फ्लोरीन की समान रहेगी, वो रहेगी आपके 1। क्लोरीन की संयोजकता 1। आर्गन वापस से क्या आ जाता है हमारा अक्रिय गैस की संयोजकता 0। पोटेशियम को हम कैसे डिनोट करते हैं, इसकी संयोजकता आपकी हो जाएगी 1 और कैल्शियम की संयोजकता आपकी हो जाएगी 2। संयोजकता मीनिंग कि एक तत्व कितने अन्य तत्वों से बंध बना सकता है, वही इसकी संयोजकता है जी। तो हमने यहाँ तक अभी कैल्शियम तक की संयोजकता देखी। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है 2। इसके बाद 21 से लेकर 30 तक के जो तत्व होते हैं इनकी संयोजकता 20 तक के तत्वों की तरह बिल्कुल फिक्स नहीं होती, ये परिवर्तित होती रहती है। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे स्कैंडियम की तो फिर भी फिक्स रहती है कि स्कैंडियम की जो हमारी संयोजकता होती है वो होती है 3। अब टाइटेनियम की संयोजकता 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। वेनेडियम की अब बात करें तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो। क्रोमियम की अगर हम संयोजकता देखें तो क्रोमियम की संयोजकता हमारी 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। इसी तरीके से मैग्नीज की 2,
3 4 5 6 7। फेरस यानी आयरन की अगर हम देखें तो 2 3 हो सकती है। कोबाल्ट की 2 3 हो सकती है। निकिल की हमारी संयोजकता 2 3 हो सकती है। कॉपर की संयोजकता 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। और जिंक की फिक्स रहती है कि 2 होती है। तो ये हमने आज देखे कुछ तत्व इम्पॉर्टेंट और उनके परमाणु क्रमांक, प्रतीक चिन्ह और संयोजकता। तो ये सारी चीज़ जब आपको याद रहेगी तो आप केमिस्ट्री को आगे समझने में कंफर्टेबल होंगे, आपको समझ आएगी। अगर आप ये याद नहीं करते तो आप केमिस्ट्री में आगे नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा आपके जो चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र दिए हुए हैं वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ ताकि आप इसको साथ में याद कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, ये आपके काम आएंगे जब आपके केमिस्ट्री में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना और आपको कुछ एग्जाम्पल देने होंगे, लेकिन उस टाइम हमें याद नहीं आता सूत्र कैसे बनाए, तो वहाँ डायरेक्ट याद होंगे तो काम आ जाएंगे। MgO, इसका जो नाम होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा एक आएगा हमारे H2SO4। H2SO4 को आप जानते भी होंगे, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये डायरेक्ट हमें याद होनी चाहिए, आगे तक काम आते हैं। ZnSO4, इसका होता है जिंक सल्फेट। इसके अलावा होता है Fe3O4। इसको हम बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप ये सूत्र बनाना भी सीख जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्लूकोज C6H12O6। ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आएगी इस चैप्टर में, वहाँ काम आएगा ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज का सूत्र? C6H12O6। इसके अलावा CaO, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर अगर इसका सामान्य नाम हम बोले तो इसका सामान्य नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। ये सारे सूत्र आप नेक्स्ट क्लास के लिए याद करके रखिएगा। इसी से बनता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसका दूसरा सूत्र सामान्य नाम जो हमारे जनरली काम होता है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद CaCO3, अब ये इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एक होता है आपके, जैसे अभी हमने पढ़ा था Fe3O4, अब आपके आएगा Fe2O3। ये नाम आप काट कीजिए, इसको अभी हम ओनली आयरन ऑक्साइड ही बोलेंगे। इसके अलावा FeSO4, FeSO4 का नाम होता है फेरस सल्फेट। फेरिक ऑक्साइड जो मैंने आपको पहले बाय मिस्टेक लिखवा दिया था वो Fe2O3 को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद आपके आता है P। ये हमने जो 30 तक के तरीके, CaCO3 को हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, FeSO4 को हम बोलेंगे फेरस सल्फेट, Fe2O3 को बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड, PbNO3 के हॉल ट्वाइस को बोलेंगे लेड नाइट्रेट। इसके बाद Pb
ओ, इसको हम बोलेंगे लेड ऑक्साइड। CuSO4, इसका होता है कॉपर सल्फाइड। इसी तरीके से आप सोडियम सल्फेट और बैरियम सल्फेट बना सकते हैं। इसके अलावा AgCl, इसको हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड। इस सिल्वर क्लोराइड के सेम ही आप सोडियम क्लोराइड बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ये सारे जो भी फॉर्मूलाज एंड तत्व मैंने आज आपको लिखवाए हैं ये आप याद करके आइएगा, ताकि चैप्टर 1 का हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर सकें, आपको उसमें सिखाएंगे। उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले कंकाली समीकरण को संतुलित करना, इसके अलावा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संचारण, ये सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।